सुनील कक्कड़ जी कह रहे थे कि हम लोगों ने भी कठिनाई का जीवन जिया है। जब मैं अपना बचपन याद करता हूं तो मुझे याद आता है एक कमरे में हम 6 भाई बहन सोते थे। एक साइकिल थी जिस पर पिताजी काम करते थे। और अपने मनपसंद की सब्जी अगर हफ्ते में एक दिन मिल जाए तो हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते थे। तो वो तकलीफ, वो दर्द, और वो मकान भी किराए का था। वो तकलीफ, वो दर्द जो आप लोगों के जीवन से निकला है वो मैंने यहां से सहा है। इसलिए जब राजेंद्र सोनी जी मेरे पास आए कि पूरे दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा ऑटो चालक हैं, तो मेरा पहला सवाल उनसे ये था कि कितने लोगों के पास अपना घर है। इन्होंने कहा कि 70% लोगों के पास अपना घर नहीं है। तो मैंने कहा जिस दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली में आएगा इनके घर की चिंता करना भारतीय जनता पार्टी का काम होगा। निजामुद्दीन गया मैं, जो मेरे ऑटो चालक भाई थे उनके साथ काफी देर बैठा। तो उसमें एक भाई था विनय कुमार, मुझे नहीं पता यहां आया कि नहीं आया। उसने मुझे एक 10 साल पुराना अरविंद केजरीवाल का घोषणा पत्र दिखाया जो ऑटो चालकों के लिए था। उसमें पहली जो घोषणा थी कि हम ऑटो चालकों के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे। बना क्या? दूसरी उसमें घोषणा थी कि हम ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हुआ क्या? तीसरा उसमें लिखा था कि दलालों को जेल भेजेंगे। गए क्या? यहां ठीक नहीं हो, दलाल जेल भेजे, हम नहीं भेजे, अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा। रघुनंदन पासवान राजीव कैंप झिलमिल कॉलोनी में रहते हैं, ऑटो चलाते हैं। कल रात को जहां मैं झुग्गी में रुका, पूरी रात में रुका, सुबह वहां से उठ के आया। लगभग 2 घंटे वो मेरे साथ थे। छोटी छोटी चीजें जो मुझे सीखने को मिल रही हैं। हम सबको इतना तो पता था कि फिटनेस टेस्ट पास कराने के पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन कल जो मुझे जानकारी मिली कि फिटनेस टेस्ट पे अगर मेरे कागज पूरे नहीं है तो वो पास ना हो, अगली डेट मिल जाए, इसके भी पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा ही होता है ना? नहीं तो 50 रुपए रोज का क्या वो पेनल्टी लगा देते हैं। तो गाड़ी पास कराने के भी पैसे हैं, गाड़ी पास ना कराने के भी पैसे हैं। ये दिल्ली सरकार है। सर्दी हो, बरसात हो, गर्मी हो, आप लोग हर मौसम में दिल्ली वालों को सुविधा मिल सके, दिल्ली के बच्चे, दिल्ली की बहनें, दिल्ली के बुजुर्ग लोग अपनी जगह पे जा सके, उनको ले जाने का काम करते हैं। लेकिन आपके बच्चों की चिंता कौन करेगा, यही सरकार ने कभी सोचा ही नहीं। आपकी बेटियां जो बड़ी हो रही है उनकी चिंता कौन करेगा, इस सरकार ने सोचा ही नहीं। और आज जब चुनाव सर पर है तो मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, जैसा सुनील कक्कड़ बता रहे थे। पिछले 10 सालों में क्या किया अरविंद केजरीवाल, उसका हिसाब दो। क्या करोगे ये विषय नहीं है, 10 सालों में क्या किया। आप लोगों के पास घर नहीं है, लेकिन उसने जो घर बनाया अपने बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाने के बाद,
पता ना कसम खाई थी? कसम खा के क्या बोला था कि मैं सरकारी घर नहीं लूंगा, सरकारी सुरक्षा नहीं लूंगा, सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा। सरकारी गाड़ियां ली तो लाइन से ली, सुरक्षा ली तो दिल्ली पंजाब दोनों की ली, और जो घर बनाया वो ऐसा शीश महल बनाया कि आप और हम उसको देख के हैरान हो जाए, घुस भी नहीं सकते हम तो। और घर के अंदर जो साजो सामान लगाया है, मैंने तो वीडियो देखे छोटे मोटे, मुझे हैरानी होती है कि वो चीजें भी ऐसी दुनिया में, हमें तो पता नहीं था। मियाँ जी कहाँ रहते हो? हैं? खजूरी में। घर में बाथरूम है? कितने हैं? एक। घर में लोग कितने हैं? 5। बैठो। मियाँ जी खजूरी रहते हैं, 5 लोग हैं, घर में एक बाथरूम है। अरविंद केजरीवाल जिस शीश महल में रहता है, 4 लोग हैं, 16 बाथरूम है। अब एक बाथरूम में क्या करता है, दूसरे में क्या करता है, पता नहीं। बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं। टॉयलेट सीट कितने की आती है भाई? है 1000, 800, 1200, 2000, इससे ज़्यादा तो नहीं। इसके जो बाथरूम में टॉयलेट सीट लगी है उसकी कीमत है 12 लाख रुपए। 12 लाख। आपका एक मकान बन के तैयार हो जाए उतने इसकी टॉयलेट सीट की कीमत है। और उस टॉयलेट सीट पे सोने की परत चढ़ी हुई है, इसकी टॉयलेट सीट की कीमत है। और उस टॉयलेट सीट पे सोने की परत चढ़ी हुई है। अब आप सोचिए कि ऐसे एक आम आदमी को जो 2 रुपए का पेन और 100 रुपए की चप्पल पहन के आपके बीच में आया था आपको ठगने के लिए, उसको वोट देके दिल्ली वालों को उसने ये तोहफा दिया है। यूपी में हमने सुना था एक मुख्यमंत्री गया था तो टोटी उठा के ले गया था। ये जब अपने घर से बाहर निकला तो 12 टॉयलेट सीट गायब हैं। कहां ले गया पता नहीं। 12 लाख की एक टॉयलेट सीट है। मैं कई बार अपने वक्तव्यों में कहता हूं कि जब हम बचपन में छोटे थे, एक कमरे में रहते थे तो खिड़की थी एक, उसको ढकने के लिए मां अपनी पुरानी धोती टांगती थी, पर्दा नहीं था हमारे पास। पर इसके घर में जो पर्दा लगा हुआ है उसे एक पर्दे की कीमत है 8 लाख रुपए। 8 लाख रुपए का एक पर्दा है। जो फ्रिज इसके घर में लगे हुए हैं, एक फ्रिज की कीमत 9.5 लाख रुपए। आप सोचिए कि वो पैसा है किसका? वो पैसा आपका पैसा था जो आप सड़कों पे मेहनत करके कमाते हैं। वो पैसा उन लोगों का था जो दिल्ली सरकार को टैक्स देते हैं। उस टैक्स के पैसे से अपनी अय्याशी का सामान जुटाने वाले अरविंद केजरीवाल, आज तुम्हें जवाब देना है कि वो पैसा आया कहां से। तुम कहते हो कि मैं चुनाव जीतने के बाद ये कर दूंगा ना, आपको बताना पड़ेगा भाई ये पैसा आया कहां से। सरकार कहती है हमने खर्च नहीं किया, पीडब्ल्यूडी कहता मैंने खर्च नहीं किया, फिर पैसा आया कहां से? किसने लगाया? कौन थे वो लोग? इटालियन मार्बल जो उसके फर्श पे लगा हुआ है वियतनाम का, 8.5 करोड़ का है। कहां से आया वो? जिस कुर्सी पे बैठ के वो लोगों से बात करता है उस कुर्सी की कीमत 4 लाख रुपए है। कहां से आया? 4 आदमियों के लिए घर में 16 टीवी लगे हुए, 88 इंच का टीवी है। कहां से आए वो? उसका जवाब देना पड़ेगा आपको। वो पैसा आया कहां से? वो पैसा आया शराब की दलाली से, कमीशन से, घूसखोरी से। दिल्ली में स्कूल खोलने की बात करते थे और पाठशाला खोलते खोलते मधुशालाएं खोल दी, लोगों को नशे में धकेलने का काम कर दिया। और एक नहीं है, पूरी दिल्ली में आप एक आदमी खड़ा होकर बता दे गर्मी में पीने के पानी की क्या हालत होती है। एक एक बूंद के लिए लड़ते हैं हमारी माताएं बहनें जब टैंकर। आप लोग तो काम पे निकल जाते हो, लेकिन उन बहनों से, उन माताओं से पूछो जब टैंकर आता है कितनी लड़ाई लड़नी पड़ती है उनको। और टैंकर एक हफ्ते नहीं आता है, और पानी आता है तो गंदा आता है। दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में, ये दिल्ली सरकार का आंकड़ा है, मेरा नहीं है,
दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में पिछले 1 साल में गंदा पानी पीने से 20,700 लोग मरे हैं। और आज भी जो पानी आ रहा है, आरओ का फिल्टर लगाने के बावजूद भी उस पानी से आपके हड्डियों और आपके दांतों में उसका असर पड़ रहा है। यह देश की राजधानी है। यमुना सफाई के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए दिए इसको 10 साल में। यमुना की हालत देख लीजिए क्या है। आप खड़े नहीं हो सकते उसमें, मैं तो डुबकी लगा कर आया हूं। मतलब हर राशन कार्ड बनने नहीं दे रहा। बना राशन कार्ड किसी का? क्यों नहीं बना जी? अगर राशन कार्ड बन जाए, प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना में सबको 5 किलो राशन दे रहे हैं, बाकी लोगों को मिल जाता, लेकिन नहीं बनने दे रहा। आयुष्मान योजना क्या है? आयुष्मान योजना 70 साल से ऊपर का कोई भी बुजुर्ग, वो झुग्गी में रहता हो, फ्लैट में रहता हो, महल में रहता हो, कोई मतलब नहीं है, उसको 5 लाख रुपए का सालाना हर साल इलाज फ्री है। प्रधानमंत्री ने पूरे हिंदुस्तान में लागू किया। एक दिल्ली छूट गई, यहां लागू नहीं हो रहा। क्यों? अरविंद केजरीवाल नहीं चाहता कि यहां लागू हो। अगर ये लागू हो तो अरविंद केजरीवाल तेरे बाप का क्या जा रहा है भाई? इस योजना का लाभ तो तेरे माता पिता को भी मिलेगा। अगर 70 साल का मियाँ जी वो योजना लागू हो जाए, आयुष्मान योजना, बताओ इसमें बुराई क्या है? हर साल 5 लाख रुपए का इलाज फ्री है। अपनी आंखें ठीक कराओ, अपने घुटने बदलवाओ, अपने जो आपको काम कराना कराओ, और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराओ। ये पाबंदी भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं दिल्ली को बदलने की जरूरत है, और दिल्ली को आपसे बेहतर कोई जानता नहीं, क्योंकि आप अपने हाथों से अपने व्हीकल पे बैठ के पूरी दिल्ली नापते हो। सड़कों की हालत आप में छुपी नहीं है। क्या हालत है सड़कों की? प्रदूषण की हालत आपसे छुपी नहीं है कि दिल्ली में प्रदूषण कितना है। हम हवा में चलते हैं, लगता है मौसम हवा अच्छा है, लेकिन हर हवा में जहर हमारे अंदर जा रहा है। लेकिन रोजी रोटी कमानी है, बच्चों को पालना है, तो वो जहर पीना पड़ता है। इस दिल्ली को बचाना है तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस सरकार को हटाना पड़ेगा आपको। आपके बच्चों को बिजली मिले, आपके घर को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा देना, हर वो काम हमारा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे हिंदुस्तान में आवास योजना में मकान दे सकते हैं, उज्ज्वला योजना में गैस दे सकते हैं, प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना में राशन दे सकते हैं, सौभाग्य योजना में बिजली लगवा सकते हैं, तो फिर दिल्ली उससे अछूती क्यों है? दिल्ली इसलिए अछूती है कि दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जो नहीं चाहती कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाभ आप लोगों की जेब तक पहुंचे। आपकी जितनी समस्या मुझे सोनी साहब ने बताई, मैंने गंभीरता से सुनी है। इसलिए मैंने कहा था कि मेरा पहला सवाल मेरा यही था इनसे कि भाई एक बुराड़ी या झुलझुली क्यों? जब दिल्ली में 12-14 अथॉरिटी हैं, जो जहां रहता है वो वहां से पास कराए ना, उसको क्या जरूरत है जाने की? और यकीन मानिए, भारतीय जनता पार्टी को आपके समर्थन की जरूरत है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग ही हो जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई थी, और आप लोग ही हो जो उसे उतारोगे।